और सर सिंस इंडिया पाकिस्तान की बात हो ही रही है, तो उनके भी हमने सुना है ऐसा, बहुत सारे हैकर्स से हमने कभी बातचीत करी है कि वो यहाँ के हैकर्स और वहाँ के हैकर्स में साइबर वॉरफेयर चलता रहता है, एक दूसरे की वेबसाइट हैक करके गालियाँ वगैरह लिख देना। तो ये अब भी ऑन गोइंग है, ये आपको पता है कि इसका लेवल एस्केलेट भी होता है? मेरे पास सोशल मीडिया पे भी और कुछ तो डायरेक्ट मैसेज भी आते हैं पाकिस्तान के सब, मतलब यदि मेरे जितने भी फॉलोअर होंगे उसमें 25-30% तो पाकिस्तान के। अच्छा, वो सीखते हैं आपकी वीडियोस के? हाँ, दे अप्रिशिएट एंड दे डिस्कस एंड दे और वो वही भी आता है सर आपसे सीखना है एंड वी वुड लाइक टू ज्वाइन यू। ईमेल्स भी बहुत सारी आती हैं, हर जगह आती हैं, और मुझे सबकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी पता है। देखिए ऐसा नहीं कि, आपको पता है दुनिया का सबसे पहला वायरस किसने बनाया था? पाकिस्तान ने। उनका साइबर हमने देखा सर, जैसे मनी हाइस्ट जैसी वेब सीरीज में भी उन्होंने दिखाया एक बैकएंड की टीम बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठी हुई है, तो है उनका साइबर अच्छा है? क्योंकि होता है ना कि नेगेटिव हमारे वो सोसाइटी से फ़र्क पड़ता है। आप हमारे यहाँ इंडिया में देखोगे तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव ज़्यादा। मतलब उनको आपको बर्बाद करने से ज़्यादा खुद को बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो यार इसको बर्बाद करते थे, क्यों करना है बर्बाद सारे पहले ही हैं, तो उठने की दौड़ है कि यार सर्वाइव तो कर जाएं। वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा है कि डिस्ट्रक्शन का भी मजा है। हाँ, माइंड सेट है, हम तो बर्बाद हैं, बाकियों को भी बर्बाद करो। अच्छा, इंडिया में एक 1990s में एक वायरस आया था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। जोशी करके आया था, हैप्पी बर्थडे जोशी करके वायरस आया था। तो हुआ क्या था कि उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, तो वो फ्लॉपी ड्राइव से स्प्रेड करता था। तो 5 जनवरी को अचानक से सिस्टम लॉक हो जाता था और स्क्रीन आ जाती थी, मतलब फ्रीज हो जाती थी, बूट नहीं करता था सिस्टम 5 जनवरी को। और जब तक आप हैप्पी बर्थडे जोशी नहीं लिखोगे आप अंदर घुस नहीं सकते थे। अच्छा, इट वॉज अ वेरी क्यूट वायरस बट इट वॉज प्रोमिनेंट, हार्ड सिस्टम में जाता था। तो अभी अजय देवगन ने एक फिल्म बनाई है उसी कहानी पर, जो यूट्यूब पर है, कि इंडिया का जो पहला, एक्चुअली प्रोमिनेंट वायरस इसको ही बोला गया था। उसके पहले तो जो थे वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, क्योंकि ब्लॉक ही कर देता था ये सिस्टम। सो अजय देवगन का एक प्रीमिक्स करके कोई इनका स्टूडियो है, AI फिल्म बनाई है, वो यूट्यूब पे भी है, हैप्पी बर्थडे जोशी। तो बड़ी अच्छी सी लगी मुझे स्टोरी, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, यदि आपको इंटरेस्ट हो तो लोग देख सकते हैं। बट पाकिस्तान का साइबर इंडिया के कंपैरिजन में टक्कर पे है या नीचे है हल्का, या थोड़ा ऊपर है? इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान का साइबर ऊपर होता तो इंडिया के डेली कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होता। वो वेट थोड़ा ना करेंगे, क्योंकि उनको किसी से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डेफिनेटली बहुत आगे हैं, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी है। अभी आप ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स देखोगे तो मेरे ख्याल से पिछले साल इंडिया 10वें नंबर पर था, इस बार 6वें नंबर पे होगा शायद। और ये पिछले 10 सालों में 78 नंबर से बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचा है। तो हर साल हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। सर जैसे चाइना का सब कुछ अपना है, वो लोग डेटा को लेके बहुत पहले से एक्टिव हो गए थे कि अपना डेटा देना ही नहीं कहीं और। अगर इंडिया चाहे आज की डेट में तो इंडिपेंडेंट हो सकता है डेटा के मामले में, या बात हाथ से निकल चुकी है? अब ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब इंडिपेंडेंट तो हो नहीं सकता। तो अभी हमें दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यदि हम मान के चलेंगे डेटा बाहर है तो हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम अब डेटा बचा के तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक सिग्निफिकेंट, आज भी इंडिया का 70% डेटा इंडिया से बाहर है, और उसका मैक्सिमम चाइना में, डेटा सेंटर्स चाइना के या यूरोप के या US के ही यूज़ हो रहे हैं। सो अब उसको रोकना, चेंज करना वो फ़ायदा नहीं है। बट नाउ विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ देयर आर प्रोविजंस कि हम कैसे उसका इम्पैक्ट कम कर दें। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि यदि आपको पता है तो आप सेफ हैं, और इसको मैं स्पिरिचुअली ज़्यादा आसानी से प्रूव कर पाऊँगा। आप यदि किसी रिलीजन को देखेंगे ना, तो वो टाइम या स्पेस में ट्रैवल करता है। आपसे कहा जाएगा कि आप गॉड से अभी नहीं मिल सकते, जब मर जाना तो मिल लेना, मतलब यू हैव टू वेट टिल यू डाई। जब रेस्ट इन पीस का पत्थर लगेगा देन यू आर अलाउड टू मीट, नॉट नाउ देन। सो यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम, तभी तो मिल पाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं मिल सकते, वहाँ मिल लेना, 7वां 8वां 9वां माला है वहाँ कहीं, तो यू हैव टू ट्रैवल इन स्पेस, फिर जाके मिल लेना। फिर आप पढ़ते हो क्वांटम फिजिक्स, फिर आप पढ़ते हो मांडूक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद,
वो कहता है कि टाइम और स्पेस तो होता नहीं। अब यदि टाइम और स्पेस नहीं होता तो फिर हमारी जर्नी टाइम और स्पेस में नहीं हो सकती, तो फिर हमारी जर्नी है क्या? तो यदि आप भारतीय दर्शन को गौर से पढ़ो तो वो कंक्लूड करता है कि हमारी यात्रा है नहीं जानने से लेकर, अभी मैं नहीं जानता हूँ, अब मैं जानता हूँ, और जैसे ही मैं जानता हूँ पर्दा गिरा, खेल खत्म, फिर थोड़ा काम क्रोध लोभ मोह भयंकर परेशान करेगा। अब तो समझ में आ गया कि इल्यूजन है। एक जादू देखा आपने, एक लड़के ने चुटकी बजाई, हाथी गायब कर दिया। आपको गूज बम्प आ रहा है, थ्रिल आ रहा है, आपको हाथी कैसे गायब, अभी तो था भी कैसे लगे। फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया कि यार वो तो मिरर का रिफ्लेक्शन था। अब देखो वो जादू, आएगा मज़ा? एक गर्दन काटी लड़की की, उठा के इधर रख दी, आपको थ्रिल हो रहा है, गूज बम्प, सारे इमोशंस ड्राइव हो रहे हैं। फिर यूट्यूब पे वीडियो देखे तो 2 लड़कियां थी, एक लेटी थी। अब देखो जाके दादू, आएगा मज़ा? एक लड़की थी, उसको डिजिटल अरेस्ट का अटेम्प्ट हुआ, तो उसका मीम बड़ा वायरल हुआ। तो उसको एक फर्जी पुलिस वाले ने बोला कि फिजिकल अरेस्ट हो जाओ या डिजिटल अरेस्ट हो जाओ, 2 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो लड़की ने कहा कि फिजिकल अरेस्ट कर लो। तो अभी पुलिस वाला इस आंसर के लिए तैयार नहीं था, ये तो फर्जी था, ये इसके कोर्स के बाहर का सवाल आ गया। तो घबरा गया ये, बोला अच्छा फिजिकली श्योर, फिजिकल कर लें? हाँ फिजिकल अरेस्ट कर लो। हाँ ठीक है फिजिकल करते हैं, फिजिकल अरेस्ट करते हैं, तावड़े गाड़ी निकाल, फिजिकल अरेस्ट करने चलना है। उसने फर्जी सायरन बजाया, और ये गाड़ी साइंस है, और निकल पड़े हैं, बस आ रहे हैं, फिजिकल अरेस्ट करने आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं। तो लड़की ने कहा अच्छा कौन से रास्ते से आ रहे हो? वो सुभाष पार्क से। अच्छा सर बगल में एक मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते हैं ना। ये वीडियो देखा होगा आप सबने, वायरल हुआ। यही अटैक वेक्टर साउथ एक्स में एक बैंक के वाइस चेयरमैन ने 22 करोड़ दे दिए। यही अटैक वेक्टर एक डॉक्टर दंपति ने 15 करोड़ दे दिए। यही अटैक वेक्टर सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ने 60 लाख दे दिए फरीदाबाद में। यही अटैक वेक्टर हंसी में उड़ा दिया। क्यों? यात्रा हो गई थी, यदि आप जानते हैं। बट सर जैसे टेक्नोलॉजिकली अगर हम यूएस और चाइना को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा आगे है या कौन ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है? देखो यूएस जो कि ओपन इकॉनमी है, ओपन रिसर्च होती है उनकी, तो उनको जो उनकी स्ट्रेंथ है विजिबल होती है। चाइना की विजिबल नहीं होती। चाइना डेफिनेट, और जो विजिबल नहीं होता वो हमेशा आगे होता है। उसकी स्ट्रेंथ ही वही है कि वो विजिबल नहीं है, क्योंकि वो कब क्या कर देगा तुम्हें नहीं पता। जैसे कि चाइना ने क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम कंप्यूटर्स में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया पिछले 3 साल में। सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट यूएस का है जो 1.8 बिलियन है। मतलब उससे कितना गुना चाइना कर रहा है। फिर कनाडा है, फिर जापान, फिर इंडिया। इंडिया का ऑलमोस्ट 800K है, क्लोज टू 1 बिलियन जो नेशनल क्वांटम मिशन है। पर कहाँ 1 बिलियन में, कहाँ 15 बिलियन। तो वो डेफिनेटली यदि 15 बिलियन कर रहा है तो पहले तो वो कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, और दूसरा उनके पास ऑलरेडी प्रूवन क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। 400 क्यूबिट का है, 300 क्यूबिट का है। 3 साल पहले चाइना ने क्लेम किया कि उन्होंने 100 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर से RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन क्रैक कर दिया। अब RSA 2048 बिट इंक्रिप्शन है क्या? जितना बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका बैकबोन। डेबिट कार्ड इंक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड इंक्रिप्शन, लॉगिन पासवर्ड इंक्रिप्शन, सब कुछ RSA 2048 बिट है। किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी इंक्रिप्शन पर डिपेंड करती है कि वो कितना सिक्योर है, क्या है उसका। मैंने कहा व्हाट्सएप सिक्योर है, क्यों भाई? क्योंकि AES 128 बिट है। पर इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि यदि उसको डिक्रिप्ट करोगे तो 12 बिलियन ईयर्स लगेंगे सुपर कंप्यूटर से, तो इतना कोई वेट तो करेगा नहीं, सो वो सेफ है। पर वही AES 128 बिट इंक्रिप्शन क्वांटम कंप्यूटर मिनटों में क्रैक कर देगा, जिस पर चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट किए बैठा है। तो सारे देश घबराए हुए हैं इस समय कि चाइना ने जिस दिन खेलना शुरू किया तो इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर कर सकता है। सो चाइना इज़ वे अहेड, वे अहेड। और कोई भी रिसर्च जो किसी भी कंट्री में होती है उसकी एक पैरेलल रिसर्च चाइना में हमेशा चल रही होती है। जैसे कि जब आपने देखा कि ChatGPT को लेकर बड़ा हल्ला हुआ तो US ने NVIDIA प्रोसेसर्स GPU देने बंद कर दिए चाइना को कि ये तो कर लेंगे, इनको रोको। तो उन्होंने एक ऐसी रिसर्च करके अपना AI मॉडल तैयार कर लिया जिसको GPU की ज़रूरत ही नहीं है। वो नॉर्मल CPU को यूज़ करके ट्रेन कर रहे हैं। मतलब वो तो खेल ही अलग लेवल पे खेल जाते हैं। तो वो डीप सीक आया था जो, और जो
सो ये सारी और कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया, उसका जो कॉस्ट है एंड वर्सेस दूसरे LLMs सिग्निफिकेंटली लो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।